Very warm good morning all of you. How are you all? I hope all are very fine given your exams well. Now let's continue with our page number 29, chapter 22 in our GK book. Okay? So let's start. Let's start with 22, that is code. I am starting with the first question. In this what you have to do, this is a sort of reasoning aptitude करा था ना, this is a sort of reasoning. तो इसके क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ना है, then we have to understand the pattern, then only we will be able to give the answers. Okay, so I am starting with the first question for you. In a certain code language, if horse is written as FQPUC, then how will you write basket? So first let's understand the pattern. जो horse है, H और F में क्या कनेक्शन है? अगर हम ABCD पढ़ते हैं तो ABCDEFGH, यानी कि they left one thing after F and they write the H से पहले एक चीज़ छोड़ी G and they write the F. Then O और Q में देखते हैं OPQ, then they left the P and Q, मतलब एक का आगे वाला छोड़ा, एक का पीछे वाला छोड़ा. ऐसे ही अगर हम R की बात करें तो R से पीछे वाला लिया है, Q छोड़ के P. ठीक है, ऐसे ही हम B का देखते हैं तो B से पहला क्या होगा A से पहले क्या आएगा Z. तो बास्केट की स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम Z. तो Z का हमारा ऑप्शन C है, लेकिन हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं. A के बाद B छोड़ा, देन C आ गया, तो ZCQMCV इज़ द राइट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन इज C. नाउ सेकेंड, इन द वर्ड एप्पल हाउ मैनी लेटर्स ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन एज दे ऑक्यूपाई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट पे ही आना चाहिए. जैसे एप्पल का A तो फर्स्ट पे है तो A तो करेक्ट है. P करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि P ABCDEFGHIJKLMNOP यानी कि 16th नंबर पे आता है, तो एप्पल में नहीं हो सकता. दोनों P गलत है, L भी गलत है. अब E की बात करते हैं, ABCDE. E हमारा 5वें नंबर 5th प्लेस पे आता है और एप्पल में भी 5th प्लेस पे है, तो दैट मीन्स 2A एंड E आर करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट. ओके, थर्ड वन, इफ यू टेक आउट द नेम ऑफ अ एनिमल फ्रॉम द वर्ड पायरेट, द नेम ऑफ विच डेजर्ट विल बी लेफ्ट. इसमें से कौन सा एनिमल दिख रहा है? मुझे तो एक दिख रहा है RAT. क्या होता है? RAT, रैट इज अ एनिमल. तो अगर हम RAT को निकाल देंगे तो क्या बचता है? PIE. तो पाए इज द आंसर. पाए इज द आंसर एंड दैट इज रिटन इन ऑप्शन C. तो C इज करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ, इन द वर्ड abolishment is arranged in an alphabetic order. Which letter would be right in the middle? अब हम इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके देखेंगे. दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. आई एम टेलिंग द आंसर B. इसको सबसे पहले A आ गया, B आ गया, देन C D नहीं है, E आ गया, E आएगा. ठीक है, ABCDE इस हिसाब से इसको अरेंज करना है. तो आएगा ABENM. ठीक है, इस हिसाब से अरेंज करना इसको और फिर देखना कौन सा कहाँ पे है, वहीं पे आ रहा है. ठीक है, डू इट योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू टेक आउट द वर्ड लिस्ट दैन द नेम ऑफ द ऑर्नामेंट फ्रॉम द वर्ड ब्लिस्टरिंग, हाउ मैनी लेटर्स विल बी लेफ्ट. यानी कि ब्लिस्टरिंग में से फर्स्ट तो हमें लिस्ट निकालना है. लिस्ट निकाल दिया तो क्या बचा? BERING. RING एक रिंग होती है. ठीक है, रिंग होती है ना. तो अब कितने अल्फ़ाबेट बचे हमारे? कौन कौन से बचे? एक तो हमारा B बचा और E बचा, तो यानी कि 2 अल्फ़ाबेट बचे. तो आंसर इज C. इन द नेम ऑफ हाउ मैनी मंथ्स यू विल फाइंड वन वॉवल. वन वॉवल किस में आता है? जनवरी में 2 आते हैं, फेबररी में 2 आते हैं, मार्च में 1 आता है, मई में 1 आता है, जून में 2 आते हैं U और E, जुलाई में फिर से 1 आता है, अगस्त में फिर से 2 आते हैं, सितंबर में 3 आते हैं. तो इसी तरह से काउंट योरसेल्फ. द आंसर, करेक्ट आंसर इज 3, मार्च, मई, जुलाई. ओके, 7th वाला देखते हैं.
विच लेटर विल लॉजिकली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, जेड और ए, मतलब एक लास्ट वाला लिया एक फर्स्ट वाला लिया, फिर वाई ले लिया, जेड से पहले वाई आ गया, ए के बाद एक्स, वाई जेड होता है ना तो वाई आ गया, और ए के बाद एक छोड़ के सी ले लिया तो एक्स आ गया, फिर वाई से पहले एक्स आ गया, सी के बाद डी छोड़ के ई ले लिया, एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू ले लिया, ई के बाद एफ छोड़ के जी ले लिया, तो डब्ल्यू जी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Now last question, in a certain code language is written as LEAGNAGU, how will you write semolina? लैंग्वेज में देखो L इन द स्टार्टिंग है, L ले लिया, फिर लास्ट वाला G E वाला E उठाया, फिर इन्होंने A रखा, फिर इन्होंने G उठाया लास्ट वाला, फिर इन्होंने N रखा, फिर A उठाया, तो इस तरह से पहला एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला ले रहे हैं, तो इसमें एक सबसे पहले तो S आएगा ही एज इट इज़, फिर लास्ट वाला A आएगा, S और A के बाद E आ जाएगा, E के बाद N आ जाएगा लास्ट वाला, समझ में आ रही है ना, तो D विल बी द करेक्ट ऑप्शन. I have marked the answers for you, check it from here, I have written some options as well, you can see, और एबॉलिशमेंट वाला सब लिखेंगे, ठीक है, then only mark the answers. I hope this chapter is clear with you. Now moving for the second chapter, that is 23 brain teasers. That you have to just think what the question is saying, then you can answer. This is very simple exercise. Now let me start with the first question. A dog had 3 puppies named Tommy, Pommy and Johnny. ठीक है, डॉग के 3 पपी थे, उसका उनके नेम थे टॉमी, पॉमी एंड जॉनी. व्हाट वाज द मदर्स नेम? अब व्हाट वाज द मदर्स नेम अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो लास्ट सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट है. तो व्हाट वाज द मदर नेम, यानी कि मदर का नेम क्या था, व्हाट, तो व्हाट इज़ द आंसर. समझ में आया? इस तरीके की पजल्स हैं, इसको सिर्फ ध्यान से रीड करना है और फिर यू विल गॉट द आंसर्स. Second one, a boy and a girl born on the same day of the same year with the same parents are not twins. 2 जने एक साथ पैदा हुए लेकिन वो ट्विंस नहीं है, तो हो सकता है वो ट्रिपलेट हो या हो सकता है उसके और ज़्यादा बेबी हो. ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर. there are two of a set, they may be 2 of a set of triplet or more. ट्रिपलेट के हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं हर एक के ट्विंस ही हों, ट्रिपलेट भी हो सकते हैं, 4 बेबी भी हो सकते हैं. ठीक है, इफ़ 1 = 5, 2 = 25, 3 = 125, 4 = 625, व्हाट डज 5 = 1 को 5 कर दिया, 2 को 25 कर दिया, कैसे कर दिया, 5 5s are 25, देन 25 5s are 125, 125 5s are 625, तो 5 = कितना आएगा, 625 5s are, दैट इज़ 3125. तो आंसर इज 3125. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डिज़ाइंस इज़ नॉट लाइक द अदर 5. देखो क्या क्या सिमिलैरिटी है, लाइन गिनते हैं. Y में 3 लाइन है, E में 4 लाइन है, N में 3 लाइन है, F में 3 लाइन है, A में 3 लाइन है, Z में 3 लाइन है. तो यानी कि E अलग हो गया बिकॉज E कंटेन्स मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स, बाकी सब में कितनी है, 3 है. ठीक है, तो आंसर इज E. मोहन एंड हिज मदर एंड फादर वेंट आउट इन द रेन में गए 3 जने, बट ओनली 2 ऑफ देम गॉट देयर हेयर वेट. सिर्फ 2 के बाल भीगे, क्यों, मे बी एक बाल्ड होगा, गंजा होगा. ठीक है, सो द आंसर मे बी द बिकॉज 1 वॉज बाल्ड, एक गंजा था. ठीक है, कोई सा भी गंजा हो सकता है, या तो मोहन या मोहन का बेटा. A boy and a doctor were fishing. The boy is the doctor's son. एक बॉय और एक डॉक्टर फिशिंग कर रहे थे, और जो बॉय था वो डॉक्टर का बेटा था, लेकिन डॉक्टर उसका फादर नहीं था. तो क्या हो सकता है, मदर हो सकता है, मदर और फादर दोनों का बेटा होता है ना, तो द डॉक्टर में बी द मदर. ठीक है, विच वर्ड इफ प्रोनाउंस राइट इज़ रॉन्ग. अगर किसी वर्ड को हमने राइट कहा तो गलत हो जाएगा, लेकिन इफ वी प्रोनाउंस रॉन्ग इज़ राइट, अगर हम उसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं तो वो ठीक होगा, यानी कि वर्ड रॉन्ग होगा.
word will be wrong. समझ में आती है बात? So I have written answers for you. You can check it from here. First answer is what? Second is there are two of a set of triplet or more. Third is 3 1 2 5. Fourth is E. Others are made up of 3 lines as I have discussed already. Fifth is because one was bald. Sixth is the boy's mother. Seventh is wrong. ठीक है? I hope this is clear with you. Now moving to chapter 24. This is verbal reasoning. वैसे तो ये आपको खुद करनी है, but still I am telling you the answers. और आपको सिर्फ इसमें अल्फ़ाबेटिक ध्यान रखना है. ऑर्डर थोड़ा सा ब्रेनी है, ये ब्रेन टीजर्स हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है. रीजनिंग है ये. जैसे आई एम टेलिंग यू द वे यू डू. फर्स्ट देखते हैं DLUEP. इनमें क्या है? अगर हम D के बाद काम करें तो कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं? DEFGHIJK, यानी कि 7 के बाद L आ गया. फिर L और U में देखो MNOPQRST 8 आ गया. 7 के बाद 8 आ गया और फिर U आ गया. U के बाद देखते हैं MNOPQRST U VWXYZ ABCD, यानी कि 9 के बाद E आ गया. ऐसे ही 10 के बाद P आ गया. तो 11 के बाद क्या आएगा? 11 के बाद गिनो PQRSTUVWXYZA. उसके बाद आएगा B. तो B विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो इसमें कोई अल्फ़ाबेट बन रहे हैं. सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर हम येलो और पिंक डॉट को मिलाएं तो अल्फ़ाबेट बन रहे हैं. हम देखो ब्लू वाले से सबसे नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में देखो, लेफ़्ट कॉर्नर में पिंक से Y बन रहा है. अगर ध्यान से देखो तो लेफ़्ट कॉर्नर में Y बन रहा है, राइट कॉर्नर में Z बन रहा है. ठीक है. और राइट एबव कॉर्नर में X बन रहा है. लेफ़्ट एबव कॉर्नर में ये इनकम्प्लीट वर्ड है, शायद मुझे W सा लग रहा है. अब हम इस ब्लू की जगह जो फर्स्ट ब्लू हुआ है उसमें हम पिंक कर देते हैं. फिर उसके ऊपर अगर हम पिंक कर दें तो वो हमारा पूरा W बन जाएगा. तो आई सपोज फर्स्ट 2 में पिंक किधर है? E में है. तो E may be the right option because it will comprises of W. ठीक है, समझ में आ गया? W बन जाएगा. अगर हम पिंक को मिला दें, सारे जो पिंक बने हुए हैं उनको मिलाएं तो नीचे वाला लेफ़्ट कॉर्नर, डाउन साइड का लेफ़्ट कॉर्नर क्या बना रहा है? Y बना रहा है. डाउन साइड का राइट कॉर्नर Z बना रहा है. अप का X कॉर्नर, अप का अबव कॉर्नर राइट वाला X बना रहा है. लेकिन ये W बना हुआ है, इसमें 2 डॉट मिसिंग है जो कि ब्लू है. तो फर्स्ट वाला डॉट ब्लू होगा और उसके ऊपर वाला जो ब्लू है उसका पिंक होगा. तो ये वाला ऑप्शन E में आ रहा है. तो E विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? देखो 5 का 12 और 12 का 26, 26 का 54. बहुत इजी है. 5 का डबल करा 10, 10 में 2 ऐड करा 12, 12 में डबल करा 24, 24 में 2 ऐड करा 26. तो सिमिलरली 26 का 52 होगा, 52 में 2 ऐड करा 54. 54 का डबल करो, क्या होगा 54 का डबल? 108. 108 में 2 ऐड करेंगे तो 110 विल बी द आंसर. 4, 5 आप अपने आप करेंगे. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. आई एम लीविंग यू विद द आंसर्स. अगर आप अपना दिमाग लगाओ, इसमें कलर वाइज करना. येलो में जो कलर, फोर्थ क्वेश्चन में येलो में कलर दिया है, फिर येलो के नीचे रेड आएगा. सबसे पहले तो चीज़ ये देख लो, येलो के नीचे रेड आएगा और फिर हम इसको रेड वाले को फोल्ड करेंगे तो ये नीचे आएगा. तो मेरे ख्याल से तो A ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा. फिर ऐसे ही आप 5 वाला देखो, अपने आप डू इट योरसेल्फ. दिस इज़ लाइक वेरी इजी वन. ठीक है. नाउ मूविंग टू 5th नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 25. थिंक बिफोर यू आंसर. दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज़ अ प्लेन ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. ठीक है. वहाँ पे एक प्लेन है जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है 300 की स्पीड पे, 300 मिनट पर आवर.
but unfortunately just as it reaches the western ghat it क्रैश हो जाता है. वेयर डू यू बरी द सर्वाइवर्स. अरे जो सर्वाइवर्स मतलब जो जिंदा बचे हैं उसको बरी करना है. इन दिल्ली में बरी करोगे कि मुंबई में? लेकिन मुझे ये बात बताओ, जो जिंदा बचे हैं उनको क्यों बरी करना? सर्वाइवर्स को बरी करने की क्या ज़रूरत है? सर्वाइवर्स तो वहीं रुकेंगे एंड दे विल वेट फॉर समथिंग. सो वाई शुड दे बरी द सर्वाइवर्स? तो आंसर इज सिंपल, सर्वाइवर्स को क्यों बरी करना. सेकेंड वाला छोड़ दो, दैट इज़ रिलेटेड विद अ स्टोरी. आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट अ स्टोरी, दैट इज़ अ बिग स्टोरी, तो आप इसको छोड़ सकते हैं. Now third one, before Mount Everest was discovered, which was the tallest mountain in the world. माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा था वर्ल्ड में? चाहे वो डिस्कवर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन टॉलेस्ट माउंटेन तो माउंट एवरेस्ट ही था. सो सिंपल आंसर इज माउंट एवरेस्ट वॉज स्टिल द टॉलेस्ट इवन इफ इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड. समवन एट अ पार्टी इंट्रोड्यूस यू टू मदर्स ओनली सिस्टर. आपको इंट्रोड्यूस करा कि आपको इंट्रोड्यूस कराया अपनी माँ की सिर्फ बहन से, यानी कि उनकी माँ की सिर्फ वही बहन थी. उसका हस्बैंड का सिस्टर इन लॉ था. उसके अपनी माँ की एकलौती बहन के पति की सिस्टर इन लॉ हुई. कौन हुई? यानी कि आपकी माँ ही हुई. ही हैज़ नो मदर, उसके कोई भाई नहीं था, तो कौन हुआ? तो ही इज़ द मदर. आंसर इज़ योर मदर. वेरी इजी. Now two planes take off at the same exact moment. They are flying across the Indian Oceans. One leave Delhi and is flying to Melbourne at 500 miles per hour. The other leaves Melbourne and is flying to Delhi at 450 miles per hour. When one will be closer to Delhi when they will meet. तो कौन सा दिल्ली के पास होगा जब मिलेंगे? अरे दोनों ही दिल्ली के पास होंगे, दोनों एक ही डिस्टेंस पे होंगे जब मिलेंगे. मिलने का मतलब क्या होता है? व्हेन टू पर्सन मीट्स, जब दोनों बराबर होते हैं, तो जब भी मिलेंगे तो दोनों बराबर ही डिस्टेंस पे मिलेंगे. ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिल्ली में खड़ा है और एक मेलबर्न में खड़ा है और मिल गए. तो बोथ विल मीट एट अ सेम प्लेस. सो द आंसर इज they will both be at the same distance when they will meet. ठीक है? So I have written answers for you. You can copy from here. You can leave the second one. Second one is about a story. I didn't dictate that story. That is the reason you can leave the second one. Then third, fourth, I have already told. You can check the answers and you can even write in your own language. Now moving to next page of this चैप्टर. द डे बिफोर यस्टरडे आकाश वॉज 5 years old. इसमें थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है, 8 की जगह 6 है. ये क्वेश्चन करेक्ट कर लेना. दिस इज 6. द डे बिफोर यस्टरडे, आज से पहले आकाश 5 साल का था और कल को वो 6 साल का हो जाएगा. तो कौन सी डेट को बॉर्न हुआ? मतलब नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो 6 का हो जाएगा. यानी कि ये 30 दिसंबर की बात कर रहे हैं. आज से पहले 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं. आज से पहले वो 5 साल का था और अगले साल वो 8 साल का हो जाएगा. यानी कि कब बॉर्न हुआ वो? 31 दिसंबर को. ठीक है. जॉनी मदर हैड 3 चिल्ड्रन. जॉनी की मदर के 3 चिल्ड्रन थे. द फर्स्ट चाइल्ड वॉज नेम्ड अप्रैल. पहले का अप्रैल था. सेकेंड का नाम मे था. थर्ड चाइल्ड का नेम क्या होगा? अब इन्होंने देखो कितना सिंपल है. जॉनी की मदर के 3 बेटे थे. ठीक है. एक का नाम अप्रैल, दूसरे का नाम मे, तीसरे का नाम तो जॉनी ही है. जब जॉनी की माँ की बात करें तो थर्ड इज जॉनी. सिंपल. इफ हैविंग ओनली 1 match on a freezing winter day, you entered a room. You contain a lamp, kerosene heater and a wood burning stove. What would you light first? सबसे पहले तो क्या माचिस ही जलाएंगे? बिना माचिस के तो कुछ भी नहीं जलेगा. तो the answer is the match, of course. A man was critically wounded during a flight in 2007. He died and he was buried in 2006. ऐसा कैसे हो सकता है? 7 में पैदा हुआ, 6 में मरा. क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हम उल्टा चलते हैं.
because they are talking about these days are 2007 before Christ and 2006 before Christ. Okay. If a 10-foot rope ladder whose rungs are 1 feet wide is hanging over the side of the boat, एक 10 फुट लंबी लैडर सीढ़ी एक बोट के साथ हैंग कर रखी है, ठीक है, जिसकी 1 feet ऑफ लैडर इज अंडर द वाटर, 1 feet लैडर अंडर द वाटर. इफ ड्यू टू हैवी रेन द वाटर राइजेज एट द रेट ऑफ 1 feet. हैवी रेन के बाद वाटर राइज हो रहा है 1 feet एवरी 2 hours, हर 2 घंटे में 1 feet ऊपर हो रहा है. तो हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू कवर ऑफ द लैडर. लैडर को कैसे कवर कर सकते हैं? लैडर तो कवर ही नहीं होगी. क्यों नहीं होगी कवर? क्योंकि जैसे ही तूफान आएगा तो ऊंचा खाली लैडर के लिए थोड़ा ना आ रहा है, वो बोट के लिए भी तो हो रहा है. अगर वो राइज हो रहा है तो बोट विल ऑल्सो राइज, सो लैडर विल नेवर कम बैक. लैडर विल ऑलवेज रिमेन एट 1 foot अंडर द वाटर, क्योंकि जितना पानी ऊपर हो रहा है वो खाली लैडर के लिए थोड़ा ना हो रहा है, उसमें तो बोट भी ऊपर होगी. समझ में आ रहा है ना? सो द आंसर इज लैडर विल ऑलवेज भी रिमेन एट 1 foot, क्योंकि वो बोट से बंधी हुई है, ना कि वो डायरेक्ट सी के अंदर है. बिकॉज जैसे ही वाटर उठेगा तो वैसे ही बोट भी उठेगी. ठीक है. आई हैव रिटन आंसर्स फॉर यू, you can check it from here. I have dictated. I hope you have cleared with this. Page number 33 that is 25. ठीक है. Now we will do about the literature and entertainment, that is somehow interesting. On next Thursday we are going to complete that literature and entertainment. Only I suppose 1 or 2 exercises there. Then we'll come to life skill and value education. ठीक है. Complete your work and do send me personally. No need to send in any group. Okay. Thank you.